अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प और जागरूकता हथियार है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो, जागो खुद भी सबको जगा। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। चिड़ैया मेरी चिड़ैया, अंगना में फिर आ जा रे। चिड़ैया मेरी चिड़ैया, अंगना में फिर आ जा रे। उदासी से हमारी आज की शुरुआत प्रतीकात्मक शुरुआत है एक सुखद अंत की। समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च की ओर से ब्रेस्ट कैंसर के लिए जन जागरूकता अभियान की तहत हमने जगह जगह अनेकों कार्यक्रम राजधानी में आयोजित किए हैं। चार फरवरी 2014 को विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में 1 से 7 फरवरी तक सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। 6 अप्रैल को फाउंडेशन ने वृहद पैमाने पर परिचर्चा सेमिनार आयोजित की, जिसका विषय था कैंसर के बढ़ते जोखिम, सुरक्षा एवं उपाय। 23 मार्च 2014 रविवार को दक्षिण दिल्ली के संगम विहार स्थित रिमझिम बारात घर में कैंसर जांच शिविर एवं परिचर्चा आयोजित की गई। 26 अप्रैल को दिल्ली के द्वारका सेक्टर 7 स्थित शिक्षा भारती स्कूल में कैंसर जांच एवं जागरूकता शिविर आयोजित की गई। 7 फरवरी को शपथ दिवस के रूप में मनाया गया, जिसके अंतर्गत दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए। अब ऐसे रोते ही रहोगे, कुछ बताओगे भी? क्या हुआ? कौन है ये तुम्हारा? मुंह के कैंसर से। मुंह के कैंसर से? लेकिन कैसे? हादसा हादसा हादसा, ये ऐसे हादसे होते ही रहेंगे तो ये इंसान बच नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जन जन को जागरूक बनाओ, जनता के बीच में जाओ। जागरूकता फैलाना है, कैंसर को भगाना है। 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 कैंसर का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कैंसर के ट्रीटमेंट से क्योर भी अवेलेबल है। शर्त एक ही है कि कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोज किया जाए। कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोज करके ट्रीटमेंट करें तो क्योर रेट होना लगभग 100% कंफर्म है। तो कैंसर का इलाज भी है, शर्त यह है कि कैंसर जल्दी से डायग्नोसिस कर लिया जाए। अब थोड़ी सी मैं स्टेजिंग के बारे में बताऊं कि कैंसर की स्टेजेस क्या होती है। जब कैंसर जिस ऑर्गन में स्टार्ट होता है, सपोज करो कि कैंसर आपके किसी के ब्रेस्ट में शुरू हुआ है, तो जब छोटा सा 2 सेंटीमीटर या उससे छोटा होता है तो वो स्टेज 1 होता है। अगर उसकी साइज बड़ी हो जाती है, वो आसपास के एरिया में फैल जाता है तो स्टेज 2 हो जाता है। वो फूट जाता है, उससे ब्लीडिंग होती है, घाव हो जाता है, वो स्टेज 3 हो जाता है। इसी तरह वो एक ऑर्गन से निकल के जब दूसरे किसी लीवर, लंग्स, बोन्स कहीं और फैल जाता है तो स्टेज 4 हो जाता है। तो कैंसर जितना छोटा साइज का होगा, जितना लोकलाइज होगा, वो अर्ली स्टेज होगी, और जितना ज्यादा फैल जाता है वो लास्ट स्टेज होगी। पहली स्टेज पे अगर ट्रीटमेंट करें तो 90 से 95%, 99% लोग ठीक हो जाते हैं। दूसरी स्टेज पे 80 से 85% लोग ठीक हो जाते हैं। तीसरी स्टेज पे 50 से 60% लोग ठीक हो जाते हैं, और चौथी स्टेज पे भी 25% लोग एब्सोल्युटली क्योर हो जाते हैं। तो इसलिए कैंसर इज क्योरेबल बट इफ इट इज डिटेक्टेड अर्ली। महिलाओं में 40 साल की उम्र के बाद एक मेमोग्राफी करनी चाहिए। स्पेशल एक्सरे है जो कि पहले बता देता है, कैंसर का लंप होने के 3 साल पहले बता देता है कि इसको लंप होने वाला है, इसको कैंसर होने वाला है, तो हम डायग्नोज करके पहले ट्रीट कर सकते हैं। एक पेप्समियर टेस्ट होता है, यूट्रस के मुंह की जांच होती है पानी की, वो मैडम आपको बताएंगी। यहाँ पे डॉक्टर साहब ने अभी आपको जनरली सारे कैंसर्स के बारे में ब्रॉडली बताया है,
मैं थोड़ा सा लेडीज़ कैंसर, फीमेल्स, लड़कियों के कैंसर के बारे में कुछ स्पेशल बताना चाहूँगी। यहाँ फ्रेंड्स बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं और स्टूडेंट्स बैठे हैं। 2-3 कैंसर जो होते हैं पर्टिकुलरली फीमेल्स जिनको में होते हैं, वो है एक तो ब्रेस्ट कैंसर, जिसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। हमारी लेडीज़, बच्चों, इवन यंग गर्ल्स में भी छोटी छोटी गांठें डेवलप हो जाती हैं कई बार ब्रेस्ट में। हर गांठ कैंसर नहीं होती है, लेकिन हाँ, अगर गांठ है तो हमें कैंसर के बारे में सोचना पड़ता है। तो जैसे ही कभी कोई ब्रेस्ट में गांठ आपको महसूस हो, इमीडिएटली अपने डॉक्टर को दिखाएं। यंग लड़कियों के लिए भी ये बात है, कई बार मदर्स कहती हैं बच्चों को कुछ नहीं होता तो इग्नोर कर देती हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी बच्चों से भी और टीचर से भी, अपने पेरेंट्स को भी ये बात बताएं कि कभी कुछ भी एबनॉर्मल गांठ महसूस हो तो डॉक्टर को दिखाएं। छोटी मोटी जांचें होती हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, मैमोग्राफी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक सुई की जांच होती है, उससे हमारे को पता लग जाता है ये गांठ किस टाइप की है और हम उसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आज जो डॉक्टर्स ने अपनी टॉक दी, बच्चों को के साथ हमारा एक इंटरेक्टिव सेशन हुआ, उसके लिए मैं स्मिता मिश्रा फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि ये एक बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण स्टेप है टुवर्ड्स अवेयरनेस ऑफ दिस डेडली डिजीज़। तो मुझे लगता है ये जो फाउंडेशन है ये बहुत आगे जाएगा और इन्होंने जो यूथ को लिया है, जो कि मेन स्टार्टिंग पॉइंट है और अल्टीमेटली टर्निंग पॉइंट है, इसलिए ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है उनके लिए। हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो बच्चों को इसी बारे में अवेयर करने का मकसद रखता है कि इन आदतों से अपने आप को कैसे दूर रखें, अपना खान पान हम किस प्रकार का रखें, हम अपने जीवन में व्यायाम, एक्सरसाइज का क्या महत्व दें, किस तरीके से इसे अडॉप्ट करें कि आने वाले दिनों में हमें इस तरह के बीमारियों का सामना न करना पड़े। क्योंकि आप लोगों को जानकर ये हैरत होगा कि कैंसर हिंदुस्तान में अब धीरे धीरे युवा हो रहा है। पहले एक मान्यता थी कि कैंसर जैसी बीमारी आमतौर पर 60 साल, 55 साल, 65 साल के बाद की उम्र में हो रही थी, लेकिन आजकल ये बीमारी 25 साल, 30 साल, 35 साल, ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे केसेस, हर साल हिंदुस्तान में लगभग 10 लाख कैंसर के पेशेंट्स आ रहे हैं, जिनमें 7 लाख मौत के गाल में समा जाते हैं। अगर हम अपनी जीवन स्टाइल, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, अगर अच्छी आदतें अपने जीवन में अभी से हम ला पाते हैं, तो निश्चित रूप से तमाम बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। और इन्हीं तमाम उद्देश्यों को लेकर आज समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन यहाँ पर आया है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और ये उम्मीद जताता हूँ कि इस कार्यक्रम के बाद आप लोग निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे और इस कार्यक्रम की अच्छी बातों को और लोगों तक फैलाएंगे।